सभी को प्रेज और जय मसीह की। प्रॉफिट रात मसीह चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, जल्दी से आना पड़ा और अभी आपने देखा होगा यूथ मिनिस्ट्री में वीडियो आई है और तुरंत प्रभु ने मुझे इस पे बोलने के लिए दिया है। बहुत बड़ा संकट बताया है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के ऊपर और बहुत कुछ आज बोलने के लिए। कम समय में बहुत कुछ बोलूँगा और हम प्रार्थना करेंगे। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तू प्रकाशन देता है, तू दर्शन देता है, तू बताता है ताकि उस बड़े संकट को कैंसिल कर सके। पिता, हम जानते हैं इस समय दासों पे सताव है, लेकिन तू उनके साथ है। पिता, हम हर वो सपने को यानी कि हर वो संकट को जो आप सपने के द्वारा बताया गया हम उसे कैंसिल करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, तो मैं कभी भी दिन जल्दी नहीं आता हूँ जब तक प्रभु मुझे आवाज़ नहीं दे। और आपको पता ही मैं भी हैदराबाद में हूँ और जब मैं अपने रूम पे था और मैं लेटा ही था तभी प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का चेहरा मेरे सामने आया और फिर लिखा था संकट। मेरी आँख खुली, मैं एकदम बैठ गया। फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो फिर परमेश्वर का हाँ, एक संकट है जो आने वाला है। परमेश्वर उसी संकट के बारे में बताया है। संकट कुछ भी हो सकता है मेरे से, तो सिर्फ परमेश्वर का संकट है। जो कहा है वो प्रार्थना कर। देखो, परमेश्वर जो बताते मैं वही बोलता हूँ। परमेश्वर का प्रार्थना कर और हम सब मिलकर प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस संकट से सबको बचाए। वो हेल्थ इशू का संकट हो सकता है, वो सताप का या कोई भी संकट हो सकता है। परमेश्वर ने कहा है तो प्रभु दया करेंगे। और एक वचन कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु के दासों की प्रार्थना करते हैं, ये मैं कई बार दे चुका हूँ और बेशक अपने नहीं करते इसका भी बहुत बड़ा प्रतिफल है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने लिए मत करो, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वाकई में जब हम परमेश्वर अपने दासों से कितना प्रेम करता है और जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना रिटर्न आती है। और जब हम किसी दास को कोसते हैं, अपशब्द करते हैं, तो याद रखना वो श्राप भी हम पर आता है और वो श्राप बहुत भयंकर होता है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता हम सबके जीवन में कार्य करे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। मेरा जो प्रभु ने वचन दिया है वो है उत्पत्ति 12:3 में लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे। किसे? प्रभु के दास को ना, या इब्राहिम के लिए था। तो इब्राहिम की आशीष शब्द में है, यानी कि जब हम प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद दे रहे है ना। देखो, ब्लेसिंग कोई भी किसी को दे सकता है कि ये प्रभु ने कहा है तुम आशीष के वारिस हो, आशीष ही दिया करो। तो यहाँ लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। जब हम प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करते हैं तो रिटर्न हम पे आती है। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना सुन, तो वो तो हमारे लिए प्रार्थना सुन रहे, तो जल्दी असर होगा। यहाँ लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। और वाक्य में जब हम प्रभु के दास के लिए जो भी मन में आता बोल देते हैं ना, सावधान रहना, रिटर्न आता है। फिर क्या लिखा है, उन्हें आशीष दूंगा, साप दूंगा, जो तुझे कोसे उनको साप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और यही हो रहा है, परमेश्वर पर दास को खड़ा करता हो, कितने लोग आशीष पाते हैं। तो मेरे जो संकट है, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर संकट हटा ले। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, वो संकट अपने दास के ऊपर से और हर किसी को हटा ले पिता। पिता, आपने जो दिखाया है बहुत बड़ा संकट है, लेकिन उस संकट को मैं तेरा दास मिलकर और हम सब मिलकर कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल 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 पिता, और वो बचाए जाए, उनकी लंबी उम्र, उनकी मनुष्य चले और तेरे भय मांग के पिता वो आगे बढ़े। अगर वो गलती है तो क्षमा करना। और पिता, आपने मुझे बताया के लिए धन्यवाद करता हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी है और आपने भी मेरे साथ प्रार्थना करी है, वो संकट कैंसिल हो चुका है। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।